हेलो। ओडी विद ओबी के साथ उपैद आपके सामने एक दफा फिर अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से फिट रहें। सो खैर, बहरहाल आज एक टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते हुए उस टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कि मैं जब से थोड़ा बहुत मैंने होश संभाला, 12-13 साल, 10 साल, 11 साल की उम्र से, मे भी पहले से, जब जो चीज़ें मुझे याद है, मेमोरीज, उसमें एक जो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली चीज़ मेरे लिए थी कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स की एक खिचड़ी पकी हुई है। बहुत सारे सिस्टम्स जो कि टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो पैरेलल चल रहे हैं और समझ नहीं आती कि उसमें से किस सिस्टम को हम फॉलो करें। मैं एक बड़ा ही एक मिडिल क्लास सा आम सा इंसान हूं जो कि चाहता है कि अपनी लाइफ को ठीक करे, जो चाहता है कि पढ़े लिखे, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करे, जो चाहता है कि तरक्की करे, पैसे कमाए, शोहरत कमाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आए लाइफ में। बट एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने इर्द गिर्द चलते हुए कौन से सिस्टम को फॉलो करूं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे दिए गए हैं। मेरा अपना जो जर्नी रहा उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग ये करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पैरेलल सिस्टम्स को अपने साथ रखा हुआ है, उसमें से जिसमें उन्हें फायदा होता है उसमें घुस जाते हैं, जिससे नुकसान होता है उससे भाग जाते हैं। फायदा उठाने के लिए यहां पे सिस्टम्स क्या इतना बड़ा एक एक मिक्सचर बनाया गया हुआ है, एक फ्रूट सैलेड बनाया गया हुआ है, जिसमें मुझे ये नजर आता है कि जिसको जो फायदा होता है उस सिस्टम को वो उठाता है, उसमें से वो चीज जो उसके फायदे की उस टाइम पे होती है उसे उठाता है, उससे फायदा लेता है और दोबारा से इंतजार करने लग जाता है कि उसे किस और सिस्टम में क्या फायदा होता है। सो इसी सारे सिस्टम्स में से हमें एक ऐसा सिस्टम दिया गया जिसमें बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे राइट दिया गया वोट देने का। अब वोट कैसे दिया जाए, किस थ्योरी के, किस थीसिस के, किस आइडियोलॉजी के अंडर दिया जाए, क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए, एक इंसान को दिया जाए, एक ट्राइब को दिया जाए, एक फैमिली को दिया जाए, एक सिस्टम को दिया जाए। तो एंड में मैं खुद गर्ज हो गया। खुद गर्ज बहुत सी चीजों में। ऑफ कोर्स मैं इंसान हूं, मैंने अपने आप को बचाना भी है, अपना मतलब भी है मेरा, मैंने बच के भी निकलना है, मैंने दौड़ना भी है, क्योंकि मेरी अपनी सिक्योरिटी तो है नहीं यहां पे कोई। तो मैंने ये देखा कि मुझे वोट देने के लिए खुद गर्ज हो जाना चाहिए और अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए कि मेरे एम्स क्या हैं, मेरा एजेंडा क्या है लाइफ में, मेरा सिक्स सेंस मुझे क्या कहता है, मेरा फायदा किस में है, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी हैं, जो मेरे सिस्टम्स हैं, वो जिन लोकेशंस में मौजूद हैं, जहां से मैं पैसे कमाता हूं, जहां से मैं सेहत कमाता हूं, जहां से मैं अ, अपना फायदा लेता हूं, वो किन एरियाज में है। मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वोट देना शुरू किया, लेकिन इसके लिए मैंने ये जरूर किया कि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर किया कि मेरा मकसद किसके एजेंडे के साथ मेल खा रहा है, मेरा घर किस लोकेशन में है, मेरी वर्क प्लेसेस किन लोकेशंस में है, मेरी फैमिली कहां पे है, मेरे फ्रेंड्स कहां पे है, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं, जिन लोगों के साथ डेली बेसिस पे मेरी एक खास उनसियत पैदा हो गई हुई है, वो लोग, उनको फायदा किस चीज में है। मैं उस एंटिटी को वोट दे देता हूं। मैं वोट
देने का जो हक है उसे बहुत खुदगर्जाना तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के एजेंडे का हिस्सा बनूँ, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस सिस्टम को फॉलो करूँ। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने सिस्टम को देखा कि उसमें किस चीज़ की नीड है। कौन लोग मेरे सिस्टम को फ़ायदा दे सकते हैं, मेरे प्लान्स को फ़ायदा दे सकते हैं, किन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया, उनको आइंदा वोट नहीं देना मैंने। तो इस तरह से मैंने अपना एक सेल्फ सिंथेसाइज्ड तरीका निकाला वोट देने का। आई डोंट नो कि ये सही है, गलत है, ऑफ कोर्स खुदगर्जाना है। अब मेरा एजेंडा, मेरा मकसद, मेरा फैमिली का, मेरा फ्रेंड्स का, मेरे कलीग्स का, मेरे सोशल गैदरिंग्स का, मेरी लोकेशन का जिसके साथ फायदा अटैच हो जाएगा, मैं उसको वोट दे दूंगा। अब वो चाहे कोई भी हो, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने 100 सालों से है, 20 सालों से है, आगे कहां जाएगा वो, मैंने उस टाइम पे उसे वोट दे देना है। अगर किसी के साथ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो मैं उसको दोबारा लाना चाहूंगा, मैं उसको दोबारा वोट दे दूंगा। मैंने अपनी आइडियलिस्टिक अप्रोच को रियलिस्टिक अप्रोच बना लिया है। मैंने अपने आप को आइडियलिज्म से निकाल लिया है। मैं एक जुमला, एक स्लोगन, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 16 प्रोजेक्ट्स, तरक्की, स्टॉक, इन सब से मैंने अपने आप को निकाल लिया है। हाँ, अगर इन चीजों से मेरा कोई फायदा अटैच होगा तो मैं उन लोगों को वोट दे दूंगा जो इधर फायदा कर रहे होंगे, जिधर मेरे इंटरेस्ट्स अटैच्ड हैं। और मैंने रीथिंक किया, रिकॉइन किया, रीबिल्ड किया, रीप्लान किया अपना वोट देने का तरीका। सेल्फिश लगता है मुझे शैलो लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब दूसरे अपने वोट देने के तरीके को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अपने फायदे के लिए वोट दूं। मेरी अवेयरनेस इतनी ज्यादा होनी चाहिए, मेरे एम्स इतने क्लियर होने चाहिए, मेरा फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि मुझे पता हो कि मैंने किसे वोट देना है। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन बच्चों को भी प्लान करना बताएं, उन्हें विजन्स दें, उनको आइडियलिस्टिक अप्रोच, आइडियलिज्म से जरा दूर करें, उनकी अप्रोच को प्रैक्टिकल करें। हाँ, कल को मुझे ये लगेगा कि किसी दूसरे मुल्क के साथ मेरे कोई फायदे अटैच्ड हैं, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, मैं इन सारी चीजों में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखता हूं कि मैं कहीं कोई लीगल ऑफेंस ना कर दूं, किसी के साथ जबरदस्ती ना कर दूं, किसी के साथ पर्सनली ज्यादती ना कर दूं, लेकिन मैं अपने फायदे को जरूर देखता हूं, अपने जाती फायदे को, खुदगर्जाना तरीके से। सो मैंने ये एक अपना तरीका, अपना कुलिया बनाया है जिसके तहत मैं वोट देता हूं। और मैं समझता हूं कि दिस इज हाउ इट इज, बी फ्लेक्सिबल। अपने वोट देने की जो डिवाइस है उसको जरा फ्लेक्सिबल रखिए। इसी मैसेज के साथ, इसी पर्सनल जर्नी के साथ, इसी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ उबैद को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।